Dear students, welcome back. This is our lecture number 5 of real analysis. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15, 21 एंड सेक्शन 2.2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रियल लाइन को डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 12, लेट ए बी सी डी बी नंबर्स satisfying a greater than 0, less than b and b greater than c, less than 0. Give an example where ac less than bd and bd less than ac. तो यहाँ पर हमें चार नंबर्स गिवन है ए बी सी डी, और ये नंबर्स इन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी ए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी है और बी ग्रेटर देन सी लेस देन 0 है। हमने एग्जांपल देनी है इन नंबर्स की कि ये इन इनक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई करते हैं। देखें, फर्स्ट एग्जांपल में हमने ए को लिया है 1, बी को लिया है 3, सी को लिया है -1 और डी को लिया है -1/2। देखें, ए ग्रेटर देन 0, ये देखें ए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी है, और अब डी ग्रेटर देन सी लेस देन 0। देखें, डी ग्रेटर देन सी लेस देन 0, यानी हमने ये वो नंबर चूज करने हैं जो इन इनक्वालिटीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, यानी ये हमने वो नंबर चूज करना है जो 0 से ग्रेटर हो, लेस देन बी हो, यानी बी जो नंबर हो वो लेस देन ए हो। इसी तरह हमने डी नंबर वो चूज करना है जो सी से ग्रेटर हो, लेस देन 0 हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डी को हमने -1/2 चूज किया है। आप इन नंबर्स के अलावा बाकी नंबर्स भी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन नंबर्स को चूज किया है। देन ये वाली इनइक्वालिटीज क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं देन अब देखें यहाँ पर बी डी किसकी इक्वल है, बी डी। यहाँ पर हम ये वाली इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई करेंगे इन नंबर्स के लिए, यानी ए बी सी डी नंबर्स के लिए। तो देखें बी डी किसकी इक्वल आता है, अब बी को मल्टीप्लाई करें डी से, ये आता है -3/2, और ये लेस है स्टूडेंट्स ए सी से। देखें ए सी आप मल्टीप्लाई करें, अब ये ए है और ये सी नंबर है, यानी ये क्या बन जाएगा, -1 बन जाएगा, यानी -3/2 लेस देन -1 विच इज इक्वल टू ए सी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि बी डी लेस देन ए सी, यानी हमने ये चार नंबर्स चूज किए थे और ये वाली इक्वालिटीज को भी सेटिस्फाई कर रहे थे। फिर इनसे हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब हम सेकंड एग्जांपल में चार नंबर्स वो चूज करेंगे जो इन इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। देखें, यहाँ पर मैंने ए को चूज किया है 1, बी को चूज किया है 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी है, एंड अब जो यहाँ पर डी है स्टूडेंट्स, ये डी ये ग्रेटर देन सी है, इस नंबर से ग्रेटर है, और ये लेस देन 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जब हम रियल लाइन, ये रियल लाइन है स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, तो अगर मैं 0 की इस साइड पर जाता हूँ तो ग्रेजुअली नंबर्स क्या होते हैं, कम होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ ये नंबर क्या होगा, ये ग्रेटर होगा, फॉर एग्जांपल -1 रख लेते हैं, और ये कोई नंबर -5। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम इस साइड पर जाते हैं, इस साइड पर नंबर्स ग्रेजुअली क्या होते हैं, डिक्रीज होते जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देखें -5 ये लेस है -1 से। ठीक है स्टूडेंट, यानी -1 ग्रेटर है -5 से। तो हमने डी यहाँ पर वो चूज किया है जो सी से ग्रेटर है। देन देखें, हमने ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि ए सी लेस देन बी डी। देखें ए सी क्या आता है, ए सी हमारे पास क्या आता है, -5 आता है, और ये -5 लेस देन है बी डी। तो
अगर आप बी डी को मल्टीप्लाई करें, देखें ये बी है और ये डी है, तो ये आ रहा है हमारे पास -2, मीन ए सी लेस देन बी डी, तो ये कंडीशन भी हमारे पास सेटिस्फाई हो गई। तो अगर आप पहले नंबर ए बी सी डी चूज करें, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, देन इनमें से कोई एक कंडीशन वो नंबर्स क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह आप ये प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 if and only if a is equal to 0 and b is equal to 0, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये उस वक्त सेटिस्फाई होगा जब a भी 0 हो और b भी 0 हो। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना। तो a b बिलोंग्स टू r है, यानी रियल लाइन से ये नंबर बिलोंग कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम दो केसेस बनाएंगे और इन दो केसेस के लिए हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। देखें केस नंबर 1 में, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर गिवन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये चीज़ हमें गिवन है। केस नंबर 1 क्या है कि अगर ए बिलोंग्स टू आर है, देन ए स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल देन 0 होगा। यानी अगर ए बिलोंग करता है आर से, तो ए का स्क्वायर 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर नंबर हो सकता है, यानी ये पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह अगर बी आर से बिलोंग करता है, तो बी क्या हो सकता है, बी का स्क्वायर वो 0 हो सकता है या उससे ग्रेटर हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी 0 भी आर से ही बिलोंग करता है, रियल लाइन से। अगर मैं फॉर एग्जांपल 0 लेता हूँ, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर बी लेते हैं हम आर से, तो बी का स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर नंबर हो सकता है। तो अगर इन दोनों कंडीशन से हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन वी हैव डन। अगर फॉर एग्जांपल ए स्क्वायर भी 0 हो जाए और बी स्क्वायर भी 0 हो जाए, बिकॉज ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इनका स्क्वायर 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर नंबर हो सकता है। अगर हम स्टूडेंट्स 0 लेते हैं, यानी ए स्क्वायर भी 0 लेते हैं, बी स्क्वायर भी 0 लेते हैं, देन दिस होल्ड्स। देखें ए स्क्वायर की जगह 0, बी स्क्वायर की जगह 0, तो 0 प्लस 0 वही 0 आता है स्टूडेंट, देन दिस होल्ड्स। केस नंबर 2 में अगर हम स्टूडेंट्स लेते हैं ए स्क्वायर पॉजिटिव लेते हैं, तो इस चीज के लिए हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ किया और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के लिए प्रूफ किया, तो ये चीजें होल्ड कर रही थी। अब हम इसको ग्रेटर देन 0 के लिए प्रूफ करेंगे। अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब होगा कि 1 ओवर ए स्क्वायर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज हम इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ए स्क्वायर आर से बिलोंग कर रहा है, तो 1 ओवर ए स्क्वायर भी आर से ही बिलोंग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीन हम इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है। अब ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बाकी स्टूडेंट यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। जब आप 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम स्टूडेंट्स 1 को इस साइड पर लेके चले जाएं तो क्या आता है, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन 0। अब -1 स्टूडेंट्स क्या है, लेस देन 0, मीन हम बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर को लिख सकते हैं बी ओवर ए का स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 या लेस देन 0, या आप सिंपल कह लें कि बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर लेस देन 0, ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी ओवर ए का स्क्वायर लेस देन 0, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर स्टूडेंट्स देखें, हमने ये कहा है कि b ओवर a का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है,
नेगेटिव नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेस देन 0 है, तो हम यहाँ पर ओनली वन पॉसिबिलिटी है कि आप बी को भी 0 रखें और ए को भी 0 रखें, देन ये कंडीशन होल्ड होगी, अदरवाइज ये नहीं होल्ड होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बी की जगह कोई और नंबर रख लें, ए की जगह कोई और नंबर रख लें, अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा, बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर है। स्क्वायर की वजह से आप यहाँ पर अगर नेगेटिव नंबर भी रखते हैं देन फिर ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी ये होल्ड चीज नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप बी की जगह 2 रख लें और ए की जगह -1 रख लें, देन अगर आप इसका स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगी इसका जब आप सॉल्व करके देखेंगे। तो मीन यहाँ पर ओनली वन पॉसिबिलिटी है कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 0 एंड बी इज इक्वल टू 0। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी, अगर ए 0 होता है और बी 0 होता है देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। पहले केस में हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिया और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिया, देन हमने देखा कि ये कंडीशन होल्ड कर रही है, फिर हमने ए स्क्वायर को ग्रेटर देन 0 रखा, फिर इस चीज को हमने देखा तो यहाँ पर ये आता है कि ए भी 0 होगा और बी भी 0 होगा, देन ये चीज होल्ड करेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी शोज दैट। अब यहाँ पर हमने दो पार्ट यहाँ पर सॉल्व करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर a ग्रेटर देन 0 और लेस देन b हो देन हमने ये दो रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। तो पहला रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे हैं, हमें गिवन है कि a लेस देन b है, ये चीज गिवन है, a लेस देन b ये चीज गिवन है। तो अगर आप इसको a से मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइडों से तब भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a डॉट a लेस देन ए बी विच इज इक्वल टू a स्क्वायर लेस देन ए बी, आप स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी a लेस देन ए बी का स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। फिर हमें गिवन है a लेस देन b, दिस इम्प्लाइज b ग्रेटर देन a, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर a लेस देन b है, अगर आप इस साइड से इसको पढ़ें तो क्या होगा, यहाँ पर b ग्रेटर देन a होगा। अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे तो a लेस देन b होगा, अगर आप इस साइड से पढ़ेंगे तो b ग्रेटर देन a होगा, यानी b ग्रेटर देन a। तो आप b को दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो b डॉट b ग्रेटर देन ए बी, बी स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो क्या आता है, b ग्रेटर देन ए बी का स्क्वायर रूट, या आप इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर रूट लेस देन b। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बनाएं। तो अब अगर आप कंबाइन कर लें इक्वेशन 1 एंड 2 को, देन देखें इक्वेशन नंबर 1 ये है और इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसको अगर हम कंबाइन फॉर्म में लिखों तो क्या आता है, ए बी का स्क्वायर रूट ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब ये रिजल्ट हम कैसे प्रूव करेंगे, देखें हमें गिवन है कि ए बी पॉजिटिव नंबर है और बी भी पॉजिटिव नंबर है। अगर ए पॉजिटिव है बी पॉजिटिव है तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। एंड हमें ये गिवन है ए लेस देन बी, ठीक है स्टूडेंट्स, ए लेस देन बी। अगर ये चीज हमें गिवन है तो डिवाइड हम कर सकते हैं ए बी ग्रेटर देन 0 से, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस प्रोडक्ट से इस नंबर को डिवाइड करें, या आप a लेस देन b को आप लिख सकते हैं b ग्रेटर देन a, तो ये भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, तो मीन आप इस चीज को डिवाइड कर सकते हैं, तो b ओवर ए बी ग्रेटर देन a ओवर ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखें अब ये क्या आता है, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, तो बाकी आ जाएगा 1 ओवर a ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो आप इसको लिख सकते हैं, अगर आप इस साइड से पढ़ें तो क्या आता है 1 ओवर बी लेस देन 1 ओवर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि 1 ओवर बी
लेस देन 1/8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट देयर इज नो n बिलोंग्स टू n such that n greater than 0 less than 1। यानी हमने ये प्रूव करना है कि कोई एक ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक ओपन इंटरवल है 0 और 1। 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, यानी हमने ये चीज प्रूव करनी है। ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो ये कह रही है कि 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं रैशनल नंबर की या रियल नंबर की, तो फिर ये एग्जिस्ट करते, तो नेचुरल नंबर इस इंटरवल में से एग्जिस्ट नहीं करते। इस इंटरवल में देखिए इसको कैसे प्रूव करते हैं। यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया सेट एस को। अब सेट एस क्या है, यही इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल 0 to 1। देखें n बिलोंग्स टू n such that n is greater than 0 less than 1। तो ये मैंने सेट s को डिफाइन कर लिया, यानी इसी ओपन इंटरवल को हमने सेट s बना लिया। यहाँ पर हम वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे ऑफ नेचुरल नंबर्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स में वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैज अ लीस्ट नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर्स का कोई सा नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं, देन उस सबसेट में एक लीस्ट नंबर लाजमी होता है। तो ये होती है वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। तो लीस्ट नंबर का मतलब होता है कम से कम नंबर या छोटा नंबर ऑफ पर्सन। फॉर एग्जांपल इस चीज को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। देखें, और इफ s इज सबसेट ऑफ n, अगर s सबसेट है n का, एंड इफ s इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, यानी सेट s एम्प्टी नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू s such that m less than equal than k for all k belongs to s। तो अगर आप कोई सा सेट s लेते हैं तो इसमें एक m नंबर एग्जिस्ट करेगा। इस m नंबर को हमने लीस्ट नंबर कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नंबर बाकी जितने भी यहाँ पर नंबर्स होंगे उनसे क्या होगा, लेस होगा। बाकी जितने भी इस सेट में नंबर्स होंगे उन नंबर से ये m क्या होगा, लेस होगा। दिस इज कॉल्ड वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे। तो इसका सोल्यूशन देखें क्या है। इफ s इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन बाय वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेज दैट देयर इज अ लीस्ट नंबर x बिलोंग्स टू s। तो इस s सेट में एक लीस्ट नंबर x एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स इस चीज को बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन हम प्रूफ कर रहे हैं कि इस ओपन इंटरवल के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो देखें, यहाँ पर हमने ये सपोज कर लिया है कि इस इंटरवल के दरमियान एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम इसको बाय यूजिंग कंट्राडिक्शन प्रूफ कर रहे हैं। तो हम जो हम सपोज यहाँ पर कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर रॉन्ग प्रूफ करेंगे। अगर हमने जो सपोज किया है अगर हम उसको रॉन्ग प्रूफ कर लेते हैं, देन दिस स्टेटमेंट ट्रू। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी हमने जो सपोज किया उसको हमने रॉन्ग प्रूफ करेंगे। तो देखें, तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि सेट S, ठीक है, जो ये सेट है ये लीस्ट नंबर इसमें एग्जिस्ट करता है और वो x है। टेक C, यानी यहाँ पर हमने एक और नंबर C लिया है। C इसी ओपन सेट से एक और नंबर C लिया, तो C ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। तो देखें C का स्क्वायर भी क्या होगा स्टूडेंट्स, वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर आप इस ओपन इंटरवल के दरमियान कोई भी नंबर लें उसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 होगा। तो देखें
अब c ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 है, तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन लिखते हैं तो क्या आता है, c स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन c लेस देन 1। तो अगर आप c की जगह x, ये जो नंबर्स लिया था हमने लीस्ट नंबर, इसको रिप्लेस कर लें तो क्या आता है, x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लेस देन x लेस देन 1। तो यहाँ पर ये दो चीजें स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी यहाँ पर पहले हमने सपोज किया था कि x हमारा लीस्ट नंबर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो अब सबसे छोटा नंबर तो x स्क्वायर बन गया यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट्स 0.5 को लीस्ट नंबर कह रहे थे, फॉर एग्जाम्पल 0.5 इस सेट से बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल से, अगर मैं कहता हूं कि ये लीस्ट नंबर था, तो बाय यूजिंग दिस कंडीशन तो देखें क्या आता है, 0.5 का अगर आप स्क्वायर लें तो क्या आता है 0.25। अब ये 0.25 इससे लेस नंबर है, तो हमने कहा था जो लीस्ट नंबर होता है वो सबसे कम नंबर होता है। तो यहाँ पर इस चीज को देखें तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास लीस्ट नंबर बनता है, ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर वो भी सेट एस से बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर वो लीस्ट नंबर बन गया। यानी लीस्ट नंबर सिर्फ एक नंबर होता है, एक से ज्यादा लीस्ट नंबर नहीं हो सकते किसी भी सेट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप नेचुरल नंबर का सबसेट लेते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही लीस्ट नंबर होता है, एक से ज्यादा लीस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 0.25 ये एक लीस्ट नंबर बन गया। अगर आपको मैं फॉर एग्जांपल कह लूँ तो इसका मतलब हुआ कि ये हमारे पास जो कंट्राडिक्शन आ गई, तो मतलब इस सेट में कोई भी लीस्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो मीन जो हमने यानी सपोज किया था वो हमारे पास रॉन्ग है। उसका मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट नो नेचुरल नंबर्स बिटवीन दिस इंटरवल, के 0 और 1 के दरमियान कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। इस चीज को यहाँ हमने प्रूव करना, तो आप इस चीज को यहाँ पर इस तरह प्रूव कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट, ए प्रूव दैट नो नेचुरल नंबर्स कैन बी बोथ इवन एंड ऑड। एक नेचुरल नंबर को आप इवन या ऑड एट अ टाइम नहीं लिख सकते, यानी एट अ टाइम एक नेचुरल नंबर इवन और ऑड नहीं हो सकता। इस चीज को अपने यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लेता हूँ 4, ये एक नेचुरल नंबर है, तो ये 4 एट अ टाइम इवन और ऑड नहीं हो सकता, या ये इवन होगा या ये ऑड होगा, सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी कि अगर आप कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं तो वो सिर्फ इवन होगा या ऑड होगा, यानी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी, दो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि वो इवन भी हो और ऑड भी हो। इस तरह ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती नेचुरल नंबर्स में। तो बाकी नंबर्स में भी एग्जिस्ट नहीं करती कि हम एट अ टाइम एक नंबर को ऑड या इवन कंसीडर नहीं कर सकते। तो इस चीज को यहाँ पर हम प्रूव करेंगे। सपोज अब यहाँ पर हम कंट्राडिक्शन के मेथड को यूज करेंगे, बिकॉज जो कंट्राडिक्शन का मेथड है वो इजी मेथड है, तो हम ज्यादातर स्टेटमेंट्स को इसी मेथड से प्रूव करते हैं। तो देखें इस चीज को प्रूव हम कर रहे हैं। सपोज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो इवन भी होता है और ऑड भी होता है, यानी मैं इसके उलट यानी सपोज कर रहा हूँ। अगर मैं इसके उलट इस चीज को सपोज कर रहा हूँ तो मैं इस चीज को यहाँ पर रॉन्ग प्रूव करूंगा, यानी जो मैं सपोज कर रहा हूँ उसको मैं रॉन्ग प्रूव करूंगा। अगर मैं जो सपोज कर रहा हूँ उसको मैं रॉन्ग प्रूव कर लेता हूँ, देन जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट होगी वो हमारे पास क्या होगी, ट्रू होगी। तो देखिए, यानी मैंने कहा है कि ये नेचुरल नंबर्स जो मैंने लिया है ये इवन भी है और ऑड भी है, ठीक है स्टूडेंट्स, इवन भी है और ऑड भी है। तो देखें n और n को आप कंपेयर कर सकते हैं, तो अगर आप कंपेयर करते हैं तो ये आता है 2p इज इक्वल टू 2q माइनस 1। तो आप 2q माइनस 2p विच इज इक्वल टू 1, अगर आप इसको रीअरेंज करें तो क्या आता है, आप 2p को इस साइड पर ले आए और 1 को इस साइड पर ले आए, तो आता है 2q माइनस 2p इज इक्वल टू 1 आता है।
mean 2 into q minus p is equal to 1. This implies q minus p which is equal to 1 by 2 और 1 by 2 इस इंटरवल से बिलोंग करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 by 2 0.5 होता है, 0.5 इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब देखें q and p आर नेचुरल नंबर, सो q माइनस p ये क्या करेगा, z से यानी इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो सो एज q माइनस p इज पॉजिटिव और q माइनस p बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर q माइनस p एक पॉजिटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्या करेगा, नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करेगा। और लेकिन यहाँ पर q माइनस p ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, देख लें यहाँ पर ये आता है 1 by 2, तो 1 by 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है, विच इज कंट्राडिक्शन विद पार्ट ए। तो हमने ये कहा था कि 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता इस पार्ट ए से। तो जो हमने सपोज किया था वो हमारे पास अभी रॉन्ग हमने सपोज किया, यानी जो हमने सपोज किया था कि एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है जो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, यानी बोथ इवन एंड ऑड हो सकता है, तो वो हमारे पास रॉन्ग है। तो देखें यहाँ पर ये कंडीशन आ गई कि जो q माइनस p था एक नेचुरल नंबर था और वो यहाँ पर 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो रॉन्ग है, 0 और 1 के दरमियान कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज कंट्राडिक्शन, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। सो जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट थी कि नो नेचुरल नंबर कैन बी बोथ इवन एंड ऑड इज ट्रू, कि कोई भी नेचुरल नंबर एट अ टाइम यानी ट्रू यानी इवन और ऑड नहीं हो सकता, यानी एट अ टाइम कोई भी नंबर नेचुरल नंबर इवन एंड ऑड नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू रिजल्ट है। तो इस चीज को हमने यहाँ पर इस तरह प्रूव किया है। नेक्स्ट है सेक्शन 2.2 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रियल लाइन। नेक्स्ट हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर a r से बिलोंग करता है, इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई a नॉट इक्वल टू 0 हो, देन एदर a एंड माइनस a इज पॉजिटिव। तो ये हमारे पास थी प्रॉपर्टी, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू r इज डिनोटेड बाय a mod। यहाँ पर जो a mod है स्टूडेंट्स, इसको हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इज डिफाइंड बाय। अब देखें, अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू हम किस तरह डिफाइन करते हैं। ये होती है a इफ a इज पॉजिटिव, अगर a यहाँ पर कोई पॉजिटिव नंबर हो तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी वो a होगी यहाँ, और 0 होगी एब्सोल्यूट वैल्यू a की जब a क्या हो, 0 हो, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस a होगी अगर a लेस देन 0 हो स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर a लेस देन 0 हो देन दिस एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस a। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल अब 5 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और माइनस 8 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, वो 8 हो जाएगी। यानी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो अगर यहाँ पर नेगेटिव हो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इस तरह माइनस 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू की। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू से नेक्स्ट इसकी एडिशनल प्रॉपर्टीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये एडिशनल प्रॉपर्टीज एज अ थ्योरम्स हैं। तो ये पहला थ्योरम है एब्सोल्यूट वैल्यू का। देखें, इसका ए पार्ट है कि ए बी की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, ए एब्सोल्यूट वैल्यू बी एब्सोल्यूट वैल्यू और ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इस चीज को हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास 4 केसेस हैं, यानी इस रिजल्ट के लिए 4 केसेस बनते हैं। ये 4 केसेस कौन कौन से हैं। केस नंबर 1 है कि 1 or both of a and b is 0।
अगर स्टूडेंट्स यहाँ पर a 0 हो जाए या b 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, देन दिस होल्ड। अगर a भी 0 हो और b भी 0 हो, देन इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0। तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 0, मीन 0 इज इक्वल टू 0। ये चीज पहला केस है इसको प्रूव करने का। सेकंड केस है, अगर a पॉजिटिव हो और b भी पॉजिटिव हो तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब a b की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल होगी, a b की इक्वल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने देखा था कि अगर a पॉजिटिव होगा तो a की एब्सोल्यूट वैल्यू a की इक्वल होगी। तो मीन अगर a b पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू a b की इक्वल होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a एब्सोल्यूट वैल्यू b एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें a की एब्सोल्यूट वैल्यू a होती है, b की एब्सोल्यूट वैल्यू b होती है। तो अगर आप a b की जगह आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू को भी लिख सकते हैं। तो ये चीज हमने प्रूव करनी थी। अब इसका थर्ड केस है, अगर a लेस देन 0 हो और b ग्रेटर देन 0, इनका जो प्रोडक्ट होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यानी नंबर a लेस देन 0 होता है, देखें अगर a लेस देन 0 हो यानी कोई नेगेटिव नंबर हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, देखें स्टूडेंट्स, अगर a लेस देन हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है -a आती है। तो देखें a भी लेस देन 0 है, यानी ये नंबर लेस देन 0 है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल आएगी, -ab की इक्वल आएगी। यानी a भी लेस देन 0 नंबर है, यानी इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर ये चीज यूज करते हैं। अगर a लेस देन 0 हो तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है, -a की इक्वल आती है। तो ये आती है स्टूडेंट्स -a की इक्वल आती है। तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, a एब्सोल्यूट वैल्यू b एब्सोल्यूट वैल्यू। देखें a की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, -a की इक्वल होती है, और स्टूडेंट्स b की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी इक्वल है, b की इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमने ये चीज यूज की है। तो ये आ जाएगा a की एब्सोल्यूट वैल्यू b की एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास क्या आता है, a एब्सोल्यूट वैल्यू b एब्सोल्यूट। ये चीज यहाँ पर बताएंगे। नेक्स्ट है केस नंबर 4, लेट a इज पॉजिटिव एंड b इज नेगेटिव। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर प्रोडक्ट लेस देन 0 तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो अगर आप इसकी फिर एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आता है, a एब्सोल्यूट वैल्यू b एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इस चीज को हमने प्रूव करना था, तो इसके 4 केसेस बनते हैं। तो इसका एक और केस भी बन सकता है कि अगर आप इन दोनों नंबर्स को अगर आप नेगेटिव ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों नंबर्स को नेगेटिव लेते हैं तो इनका प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो फिर आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि हमने दोनों नेगेटिव्स वाला केस नहीं किया, तो आप यहाँ पर एक और केस भी कर सकते हैं, केस नंबर 5, दोनों टर्म्स आप नेगेटिव ले लें। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट है, a mod का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। तो इस चीज को हमने प्रूव करना है। तो देखें इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। सिंस a स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0 इक्वल देन 0, इसका मतलब हो सकता है कि अगर a r से बिलोंग कर रहा है स्टूडेंट्स तो a स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 हो सकता है। मीन a क्या हो सकता है, सॉरी a स्क्वायर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है। वी हैव ये चीज a का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर का मॉड। यानी स्टूडेंट्स जो a स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर का मॉड। a स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a डॉट a के। तो आप यहाँ पर रिजल्ट नंबर a को यहाँ पर अप्लाई करें। तो यहाँ पर जब आप रिजल्ट नंबर a को अप्लाई करते हैं तो ये क्या आता है, a का मॉड डॉट a का मॉड, तो ये बन जाता है a मॉड का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, a का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a के मॉड का स्क्वायर होता है। तो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी। इसका है सी पार्ट कि इफ c इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0 देन a का मॉड लेस देन इक्वल देन c if and only if a is greater than equal than -c less than equal than c। तो ये चीज हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स प्रूव करनी है कि अगर c कोई पॉजिटिव नंबर है और 0 भी हो सकता है और ये पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है।
देन ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी, ये कंडीशन इस वक्त होल्ड होगी इफ एंड ओनली इफ, जब ए क्या हो ग्रेटर देन इक्वल देन सी हो, लेस देन इक्वल देन सी हो। अगर ए ये वाली टर्म्स होती हैं देन ये कंडीशन होल्ड करती है। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, देखें ए का मॉड ए आता है इफ ए इज पॉजिटिव, और ए का मॉड आता है माइनस ए के इफ ए इज नेगेटिव। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स ऊपर पढ़ा है इस चीज़ को। ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं। देखें अब हमें ये चीज़ गिवन है ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी, तो इस चीज़ से हम ये प्रूफ करेंगे और फिर कन्वर्सली स्टूडेंट्स इस रिजल्ट से ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे। यानी इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या होंगे, दो मेथड्स होंगे। पहले हम डायरेक्ट प्रूफ करेंगे, फिर हम इसको इनवर्स प्रूफ करेंगे। देखिए डायरेक्ट प्रूफ कैसे होता है इसका, ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी, तो इसका मतलब होगा स्टूडेंट्स ए लेस देन इक्वल देन सी, ठीक है। यानी इस चीज से ये रिजल्ट आ गया। अब इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स माइनस ए लेस देन इक्वल देन सी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी ये चीज जो होती है ए का मॉड लेस देन सी, इसका मतलब होता है कि ए लेस देन इक्वल देन सी एंड माइनस ए लेस देन इक्वल देन सी, या आप कह सकते हैं कि ए ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस सी। जब आप माइनस से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ये लेस की अलामत क्या हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंबाइनिंग ए लेस देन सी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल देन सी, वी हैव ए इज ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस सी और ए इज लेस देन इक्वल देन सी। तो ये चीज हमने प्रूफ की। इस चीज से आप ये रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं। अब कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे स्टूडेंट्स और इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखें अब ये चीज आती है स्टूडेंट्स। अब इस चीज का क्या मतलब होता है, इस चीज का मतलब होता है कि ए लेस देन इक्वल देन सी एंड ए ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस सी। तो आप ए ग्रेटर देन इक्वल देन माइनस सी को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स माइनस ए लेस देन इक्वल देन सी। सो वी हैव ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी। ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी का क्या मतलब होता है, एक ये मतलब होता है और एक ये मतलब। तो अगर आप ये दोनों ये चीज आ चुकी हैं तो आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं कि ए का मॉड लेस देन इक्वल देन सी। इस चीज से आप ये चीज प्रूव कर सकते हैं और इससे आप ये रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर इस तरह आप प्रूव कर सकते हैं। अब इसी का डी पार्ट में हमने बताना है कि माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल देन ए लेस देन इक्वल देन ए का मॉड, so all a belongs to R। तो अगर आप इस मेथड को यूज कर लें या आप जो C पार्ट है, ये जो हमारे पास C पार्ट था, इसमें आप ये जो C है स्टूडेंट्स, आप इसको रिप्लेस कर दें A के मॉड से। यानी C पार्ट में अगर आप C को रिप्लेस कर देते हैं A के मॉड से, देन दिस होल्ड्स। तो ये चीज हम प्रूव कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप सी पार्ट में सी को रिप्लेस कर लें ए के मॉड से, देन दिस होल्ड, तो ये चीज प्रूफ हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी सेम मेथड रहेगा, यही मेथड आप सिंपली सी को ए के मॉड से रिप्लेस करेंगे, बाकी आप यही मेथड यूज करेंगे सी वाला मेथड, तो ये रिजल्ट हमारे पास प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ये मेथड यूज नहीं करते तो आप इस सोल्यूशन को भी आप देख सकते हैं। तो हमें गिवन है स्टूडेंट्स ए ग्रेटर देन जीरो। अगर ए ग्रेटर देन जीरो है तो देन माइनस ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। दिस इंप्लाइज माइनस ए का मॉड लेस देन जीरो एंड ए का मॉड इज इक्वल टू ए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चीज यहाँ पर होल्ड करेगी, ठीक है। यानी ए का मॉड स्टूडेंट्स, ए का मॉड लेस देन जीरो आएगा एंड अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो वो स्टूडेंट्स क्या आता है, ए के इक्वल आता है, ठीक है। क्योंकि ए अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मॉड क्या आएगा, ए के इक्वल आएगा। तो ये अपने स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट वैल्यू वाली पढ़ी है प्रॉपर्टी कि अगर ए कोई पॉजिटिव नंबर होगा तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आती है स्टूडेंट्स, यही ए नंबर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चीज हमने यहाँ पर देख ली।
और ये जो रिजल्ट था, अगर a लेस देन 0 होता है तो a का मॉड भी लेस देन 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमने यहाँ पर देख लिया। और ये चीज़ फिर हमने स्टूडेंट्स a को 0 के इक्वल किया, तो फिर क्या आता है स्टूडेंट्स, माइनस a का मॉड विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू a का मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर a इज इक्वल टू 0 हो देन दिस होल्ड्स, ये चीज़ होल्ड करती है। देख लें, अगर आप a को 0 पुट करें, ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ होल्ड कर रही है। अगर a लेस देन 0 होता है देन a इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस a के मॉड के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से माइनस को डिवाइड कर दें तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस a इज इक्वल टू a का मॉड जब a लेस देन 0 एंड a लेस देन a का मॉड। ये चीज़ हो गई स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ पर ये चीज़ डिफाइन की। अगर आप इन सब रिजल्ट्स को कंबाइन कर लें तो ये हमारे पास आता है कि माइनस a का मॉड विच इज इक्वल टू a लेस देन a का मॉड। तो कंबाइनिंग द केसेस वी हैव माइनस a का मॉड लेस देन a का मॉड। ठीक है, a लेस देन a का मॉड, लेस देन इक्वल देन a का मॉड। अगर आप इन सब रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो ये हमारे पास होल्ड कर जाती है। ठीक है, अगर आप इस तरह प्रूफ नहीं करते तो आप सिंपली यहाँ पर c की जगह आप ये स्टूडेंट c की जगह आप a के मॉड को रिप्लेस कर लें, तो देन बाकी ये स्टेप्स इसी को आप फॉलो करें तो ये चीज़ आप प्रूव कर लेंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, अगर a b r से बिलोंग करते हैं देन a प्लस b का मॉड ये लेस देन होता है a का मॉड प्लस b का मॉड। ये हमारे पास होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हम जो अभी हमने रिजल्ट ये वाला प्रूफ किया है इसी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये रिजल्ट स्टूडेंट्स हम a के लिए भी यहाँ पर यूज़ करेंगे और b के लिए भी यूज़ करेंगे। अगर आप इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दें तो देन a प्लस b, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल देन क्या हो जाएगा, माइनस a का मॉड माइनस b का मॉड, लेस देन इक्वल देन हो जाएगा a का मॉड प्लस b का मॉड। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लें तो क्या आता है, माइनस इंटू a का मॉड प्लस b का मॉड, ये लेस देन आ जाएगा a प्लस b, ये लेस देन इक्वल देन आ जाएगा a का मॉड प्लस b का मॉड। तो अगर आप इस रिजल्ट को यूज करते हैं जो ये रिजल्ट था, ठीक है स्टूडेंट्स, सी पार्ट, तो ये आता है स्टूडेंट्स ए बी का मॉड लेस देन इक्वल देन ए का मॉड प्लस बी का मॉड। तो ये हमारे पास क्या होती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। तो ट्राइंगल इनइक्वालिटी से हम एक और क्लियरली हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका क्लियरली का जो पार्ट ए है ये इसी जो ट्राइंगल इनइक्वालिटी है इसके ही रिजल्ट्स हैं। ये सारे क्या है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल इक्वालिटी के ही रिजल्ट्स हैं जो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने लगे हैं। तो इसका पहला रिजल्ट है कि a माइनस बी का मॉड ये भी क्या होता है, लेस होता है, इक्वल देन होता है a का मॉड प्लस b के मॉड से। तो अगर आप b को माइनस बी से रिप्लेस कर लें इन ट्राइंगल इनइक्वालिटी में देन दिस होल्ड्स, तो ये होल्ड कर जाता है। देखें कैसे, मैंने स्टूडेंट्स b को माइनस बी से रिप्लेस किया है, ये बन जाएगा a माइनस बी का मॉड और ये सिंपली हो जाएगा लेस देन इक्वल देन a का मॉड प्लस माइनस बी का मॉड। अब माइनस बी का मॉड स्टूडेंट्स देखें क्या होता है, यही बी का मॉड के इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, बी भी पॉजिटिव है तो माइनस बी का मॉड भी बी के इक्वल ही होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमारे पास होल्ड कर देगी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब यहाँ पर इसका बी पार्ट है इसी क्लोरली का, यही हमारे पास ट्राइंगल इक्वालिटी के ही रिजल्ट्स हैं। तो ये रिजल्ट है a का मॉड माइनस बी का मॉड होल का मॉड लेस देन a माइनस बी का मॉड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर प्रूफ करने लगे हैं। देखें a को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स a माइनस बी प्लस बी, अगर आप इन दोनों को कैंसिल कर लें तो वही a इज इक्वल टू a रहेगा। तो बाय यूजिंग ट्राइंगल इक्वालिटी ये क्या बन जाएगा, a का मॉड विच इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस बी का मॉड, ये लेस हो जाएगा लेस इक्वल देन a माइनस बी का मॉड प्लस b का मॉड बाय यूजिंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी। यानी हम स्टूडेंट्स a का मॉड माइनस b का मॉड, अगर आप इस b को अगर आप b के मॉड को
इस साइड पर लेके आते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आता है ए का मॉड माइनस बी का मॉड, ये लेस देन इक्वल देन आता है ए माइनस बी के मॉड्स। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी सिंपली मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो ये बन गया ए का मॉड माइनस बी का मॉड लेस देन इक्वल देन ए माइनस बी का मॉड, इक्वेशन नंबर 1। अब हम बी को इस तरह लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू बी माइनस ए प्लस ए, तो बाई अप्लाइंग ट्राइंगल इनइक्वालिटी तो ये बन जाएगा b का मॉड लेस देन इक्वल देन b माइनस ए के मॉड प्लस ए के मॉड। तो आप a के मॉड को इस साइड पर लेकर आ जाएं, तो क्या आता है b का मॉड माइनस ए का मॉड लेस देन b माइनस ए के मॉड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मीन ये चीज़ हमारे पास आ रही थी, तो अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन लें तो क्या आता है ए का मॉड माइनस बी का मॉड, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये था बी माइनस ए था, तो आप अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ए पॉजिटिव बन जाएगा और जो बी पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा ए माइनस बी के मॉड से, ठीक है स्टूडेंट्स। देखें बी माइनस ए का मॉड इक्वल होता है ए माइनस बी के मॉड से, देख लें ये चीज़ हमने यहाँ पर यूज किया है कि b माइनस ए का मॉड a माइनस बी के मॉड के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये बन गया स्टूडेंट्स a का मॉड माइनस बी का मॉड, अब ये लेस था, ये ग्रेटर देन क्यों हो गया स्टूडेंट्स, जब आपने माइनस पर डिवाइड किया तो ये लेस था इक्वल बन गया, ये ग्रेटर देन आ गया माइनस a माइनस बी के मॉड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं कि माइनस एन टू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू माइनस एन टू बी माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल देन ए का मॉड माइनस बी का मॉड। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 रख लें, यानी ये चीज़ होल्ड करती है माइनस ए माइनस बी का मॉड विच इज इक्वल टू माइनस एन टू बी माइनस ए का मॉड। तो मैंने यही रिजल्ट को यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये आता है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। तो आप इक्वेशन कंबाइन कर लें इक्वेशन 1 एंड 2 को। इक्वेशन 1 है हमारे पास स्टूडेंट्स a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन a का मॉड माइनस बी के मॉड से, और यहाँ पर यानी माइनस a माइनस बी का मॉड, ठीक है स्टूडेंट्स, या आप कह लें a का मॉड माइनस बी का मॉड ये ग्रेटर है माइनस एन टू ए माइनस बी के मॉड से। तो ये चीज़ आप देख लें, ये चीज़ यहाँ पर ग्रेटर है और ये चीज़ यहाँ पर स्टूडेंट्स लेस है इस इक्वलिटी से, ठीक है स्टूडेंट, इनइक्वालिटी से। तो हम लिख सकते हैं कि a का मॉड माइनस बी का मॉड ये ग्रेटर है माइनस एन टू ए माइनस बी के मॉड से, यानी इक्वेशन नंबर 2, और ये लेस है, यही चीज़ लेस है a माइनस बी के मॉड से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप यहाँ पर ये वाला रिजल्ट यूज़ करें सी रिजल्ट जो ऊपर हमने पढ़ चुके हैं, तो इससे स्टूडेंट्स क्या आता है कि a का मॉड माइनस बी का मॉड होल का मॉड लेस देन इक्वल देन a माइनस बी का मॉड। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर प्रूव करनी थी, तो आप इस चीज़ को इस तरह प्रूव कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ से एक और आती है क्लियरली कि अगर a1 a2 अप टू सो ऑन an और एनी रियल नंबर्स, ये कोई से रियल नंबर्स हों, देन इनके दरमियान भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। तो यही वही ट्राइंगल इनइक्वालिटी ही है, यानी अगर ये सारे के सारे नंबर्स हों और ये सारे के सारे रियल नंबर्स हों, देन इनके दरमियान भी ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। नेक्स्ट टॉपिक है रियल लाइन का। तो रियल लाइन को स्टूडेंट्स हम इस तरह डिनोट करते हैं, ये हमारे पास रियल लाइन है, इसके इस साइड से नेगेटिव नंबर्स होते हैं और इस साइड पर क्या होते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनके दरमियान स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि -2 और 3 ये कोई से दो नंबर्स हैं रियल लाइन पर, तो ये नंबर्स डिस्टेंस को शो करते हैं, रियल लाइन पर क्या करते हैं डिस्टेंस को शो करते हैं। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है एब्सोल्यूट वैल्यू होती है कि -2 -3 ये -5, तो -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है 5 होती है, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो रियल लाइन पर जो भी नंबर्स होंगे
वो डिस्टेंस को शो है। A geometrical interpretation of real number system is real line। तो ज्योमेट्रिकल जो इंटरप्रिटेशन है रियल नंबर सिस्टम की वो हमारे पास क्या है, रियल लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, अगर हम कहते हैं कि किसी भी नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ऑफ ए बिलोंग्स टू आर इज डिस्टेंस फ्रॉम ए टू ओरिजिन, तो उसका ए टू ओरिजिन वो डिस्टेंस होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ए एंड बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास कोई से दो नंबर्स हैं, ये ए नंबर है और ये बी नंबर। अगर मैं इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो ये क्या होंगे, इनके दरमियान डिस्टेंस होगा जो कि यहाँ पर 5 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 5 इनके दरमियान डिस्टेंस है। अगर मैं कहता हूँ कि ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, उसका मतलब होगा कि इस ए का ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फॉर एग्जांपल ये जो जनरली डिस्टेंस होता है बिटवीन टू नंबर्स, उसको हम ए माइनस बी की एब्सोल्यूट वैल्यू से शो करते हैं। तो ये चीज शो कर रही है कि दो नंबर्स के दरमियान डिस्टेंस। नेक्स्ट डेफिनेशन है नेबरहुड की। तो नेबरहुड की डेफिनेशन भी हमने कम्प्लेक्स में भी हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर रियल में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि रियल में इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि x इज क्लोजर टू a, इसका मतलब होगा x माइनस a का मॉड इज स्मॉल, ये क्या होगा, स्मॉल होगा। दिस टर्मिनोलॉजी इज यूज इन डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, तो यही टेक्निक यूज होती है डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स ये कोई नंबर 1 है, तो 1 का नेबरहुड क्या होगा, इसके करीब 3 नंबर्स जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सारे के सारे इस 1 के नेबरहुड्स होंगे। यही वही चीज बता रही है कि अगर x इज क्लोजर टू a मीन इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल होगा, मीन ये चीज नेबरहुड को शो कर रही है। तो इस तरह ये जो डेफिनेशन है, ये जो टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डिस्टेंस वाली, तो ये नेबरहुड की डेफिनेशन को लीड करती है। तो देखिए नेबरहुड की डेफिनेशन क्या है कि लेट a बिलोंग्स टू r, अगर a r से बिलोंग करता है, एंड एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये एप्सिलॉन कोई स्मॉल डिस्टेंस है, देन अब ये नेबरहुड क्या होगा, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a इज द सेट v एप्सिलॉन a। ये नेबरहुड की यानी नोटेशन है कि हम यहाँ पर जो a नंबर है इसका हम एप्सिलॉन नेबरहुड की डिफाइन कर रहे हैं या इसकी डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं, यानी v एप्सिलॉन a ये शो कर रहा है कि नेबरहुड ऑफ a यानी a का एप्सिलॉन नेबरहुड ये एक सेट होता है, इसमें x r से बिलोंग करता है और x माइनस a का मॉड लेस देन क्या होता है, डेल्टा होता है, सॉरी लेस देन एप्सिलॉन। ये चीज एप्सिलॉन है, यानी इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो लेस देन एप्सिलॉन। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज कोई एप्सिलॉन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कहता हूँ ये कोई a पॉइंट है, ये कोई x पॉइंट है, यानी ये सारे x है इसमें, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वो लेस होगी, इसी एप्सिलॉन से लेस होगी। ये चीज वही बताई जा रही है। तो आई थिंक आप इस चीज को कम्प्लेक्स में भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, तो ये चीज वही है। यहाँ पर थोड़ी सी ये नोटेशन चेंज हो गई है। तो अगर मैं यही सर्कल अगर मैं कंसीडर कर लेता हूँ सर्कल को, तो फॉर एग्जांपल ये कोई सर्कल है यानी एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन ये सर्कल आ गया रेडियस का। तो अगर ये सारे कोई x है, अगर मैं कहता हूँ ये कोई a नंबर फिक्स कर लेता हूँ, ये कोई 2 नंबर है, तो इसका जो इसका जो नेबरहुड होगा उस नंबर का, ये सारे के सारे ये x वाले पॉइंट्स होंगे, ये भी x, ये फॉर एग्जांपल ये x होगा इसका नेबरहुड। तो क्योंकि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट्स वो
इस एप्सिलॉन से लेस होगा। तो जितने भी यहाँ पर नंबर्स होंगे, यानी 2, अगर मैं कहता हूँ कि 2 का नेबरहुड क्या है, एप्सिलॉन नेबरहुड, उसका मतलब होगा कि बाकी 2 के साथ साथ जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे 2 के नेबरहुड में ही आएंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड में ही आएंगे। तो एप्सिलॉन आप कोई फिक्स नंबर चूज कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एप्सिलॉन आप 5 चूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन 0 होता है, 2 चूज कर लें, 3 चूज कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास इस 2 नंबर का क्या आ जाएगा, नेबरहुड आ जाएगा। तो नेबरहुड को स्टूडेंट्स हम रियल लाइन पर किस तरह डिनोट करते हैं, देखें। x माइनस ए का मॉड लेस देन 0, इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स कि x माइनस ए ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, इस चीज का मतलब ये होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आप a को दोनों साइडों पर ऐड कर लें तो क्या आता है, a माइनस एप्सिलॉन लेस देन x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। x ग्रेटर देन a माइनस एप्सिलॉन, x लेस देन a प्लस एप्सिलॉन। तो देखें ये कोई a है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये कोई एप्सिलॉन शो कर, तो ये क्या है, a माइनस एप्सिलॉन है ये पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स, a प्लस एप्सिलॉन। यानी a का नेबरहुड क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यानी जितने इस इंटरवल में पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे a के नेबरहुड होंगे, a के एप्सिलॉन नेबरहुड होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज को मैंने इस सर्कल से डिनोट किया था, तो यहाँ पर हम रियल लाइन से इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक और थ्योरम है, ये आपके असाइनमेंट का थ्योरम था। देखें ये क्या थ्योरम है कि अगर a R से बिलोंग करता है, इफ x बिलोंग्स टू, अगर a R से बिलोंग करता है, इफ x बिलोंग टू v नेबरहुड ऑफ a, या नेबरहुड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a, यानी हमने पहले a का एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करेंगे। अगर उससे कोई a बिलोंग करता है R से और उसका नेबरहुड ये है v, यानी एप्सिलॉन नेबरहुड, और उससे कोई x बिलोंग करता है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू a, x a के इक्वल होगा। इसी को यहाँ पर आप प्रूव करेंगे। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए हम स्टूडेंट्स इस थ्योरम को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि अगर a R से बिलोंग करे इस साइड दैट कि a ग्रेटर देन इक्वल देन 0 लेस देन एप्सिलॉन, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन a इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है, तो इस चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे इस चीज को प्रूव करने के लिए। देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड x सेटिस्फाई x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ये स्टूडेंट्स अगर कोई हम कहते हैं कि नेबरहुड, अगर कोई नेबरहुड है बाय डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, तो x क्या करेगा, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो देन बाय अबव थ्योरम वी हैव x माइनस a का मॉड लेस देन 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर आप ये वाला थ्योरम यूज करें तो यहाँ पर a 0 है, मतलब जो x माइनस a का मॉड वो है 0 के इक्वल है। तो अगर आप मॉड को ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, x माइनस a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होगा x इज इक्वल टू a। ये चीज हमने प्रूव करनी थी, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी अगर कोई a R से बिलोंग करता है तो मैं इसका ये वाला कोई नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ स्टूडेंट्स, a का एप्सिलॉन नेबरहुड। तो अगर x इससे बिलोंग कर जाता है तो फॉर एवरी यानी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन x इज इक्वल टू a होगा। तो x क्या होगा, इसी नेबरहुड का ही क्या होगा, टोकन होगा, यानी x क्या होगा, a के इक्वल होगा। यानी इसका मतलब होगा कि हम ये जो a का हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे थे नेबरहुड, वही x का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये चीज बताई जा रही है इस थ्योरम में स्टूडेंट्स, तो हम इसको इस तरह प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल 2.29। तो इसका ये एक पार्ट है, ए पार्ट में ये बताया जा रहा है कि अगर u ये कोई सा सेट है, u आप सुन लें ये कोई इंटरवल है, ये 0 to 1 इंटरवल, 0 to 1 हमने यहाँ पर u को डिफाइन कर लिया है। इफ a बिलोंग्स टू u, अगर कोई a इस सेट से u से बिलोंग कर जाता है इंटरवल से, देन लेट एप्सिलॉन बी स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स,
ए एंड 1 माइनस ए, और जो एप्सिलॉन है वो लेस देन ए है और 1 माइनस ए से है, देन इसी ए का एप्सिलॉन नेबरहुड कंटेन इन यू। अगर हम इसी ए का एप्सिलॉन नेबरहुड ड्रॉ करते हैं तो वो इसी सेट यू से बिलोंग करता है। तो देखें फॉर एग्जांपल, अगर मैं एप्सिलॉन लेस देन ए लेता हूँ, क्योंकि उसने बताया था कि एप्सिलॉन बी स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स, तो ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ए से जो एप्सिलॉन है वो लेस होना चाहिए। अगर एप्सिलॉन लेस देन ए है तो अब इसी का स्टूडेंट्स ए का जो हमारे पास नेबरहुड है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एक्स माइनस ए का, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन लेस देन ए है तो हम एप्सिलॉन की जगह ए लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अगर आप ओपन करें तो क्या आता है, एक्स माइनस ए का मॉड, सॉरी जो लेस देन ए था, तो ये अगर आप इसको ओपन करते हैं तो एक्स माइनस ए इज ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन ए। तो यहाँ से अगर आप ए को ख़त्म करें तो क्या आता है, माइनस ए प्लस ए, यानी माइनस ए को आप यानी प्लस ए को यहाँ से आप ऐड कर लें, यहाँ पर ही ऐड करें, प्लस ए को यहाँ भी ऐड करें और यहाँ पर ही ऐड, तो ये क्या आता है, माइनस ए प्लस ए लेस देन एक्स लेस देन ए प्लस, तो ये चीज़ कैंसिल, तो बाकी 0 लेस देन एक्स लेस देन 2a। तो मीन जो स्टूडेंट्स जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, ये हमारे पास एक इंटरवल है, तो ये इंटरवल स्टूडेंट्स इसी u से कंटेन कर रहा है। अगर आप इस a को, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप a को u से लेते हैं, फॉर एग्जांपल a को आप अगर u से ले रहे हैं तो a 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप 0 और 1 के दरमियान कोई यहाँ पर a डिफाइन कर लेते हैं, देन दिस इंटरवल कंटेन इन 0 1, तो ये 0 1 का सबसेट होगा। मतलब यहाँ पर ये जो बात बताई जा रही है कि अगर a u से बिलोंग कर जाए, देन लेट एप्सिलॉन बी स्मॉलर ऑफ 2 नंबर्स, देन जो a का एप्सिलॉन नेबरहुड होगा वो u के अंदर कंटेन करेगा। अगर आप एप्सिलॉन को 1 माइनस ए से लेस लेते हैं, यानी लेस देन 1 माइनस ए, देन दिस सेट, अगर आप इसको सॉल्व करें, ये सेट बनता है या ये इंटरवल बनता है 2a माइनस 1 वाव 1, ये सब सेट आ जाता है स्टूडेंट्स 0 वाव 1 तक। तो मतलब अगर आप एप्सिलॉन को लेस लेते हैं a से, या आप 1 माइनस ए से लेते हैं, देन जो इसका a का स्टूडेंट्स क्या होगा, वो एप्सिलॉन नेबरहुड होगा, वो सेट u से कंटेन करेगा। तो यहाँ ये बात बताई जा रही है। अब इसी की एक ऑपोजिट एग्जांपल है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने i को डिफाइन किया है, और i क्या है स्टूडेंट्स, एक क्लोज इंटरवल है 0 to 1, ठीक है स्टूडेंट्स। देन फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देन एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0, ठीक है स्टूडेंट्स, कंटेन पॉइंट्स नॉट इन i, यानी अब 0 के नेबरहुड में एक ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जो कि i से बिलोंग नहीं करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 0 के नेबरहुड में स्टूडेंट्स कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे, फॉर एग्जांपल ये 0 है, तो अगर इसका मैं नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ तो इसके नेबरहुड में स्टूडेंट्स कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे और पॉजिटिव पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन i में ये जो i इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल है 0 और 1 का, मीन इसमें नेगेटिव नंबर तो नहीं है, लेकिन अब जो मैं 0 का ये नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ तो उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे होंगे, तो मीन ये जो नेबरहुड होगा वो i से बिलोंग नहीं करे। सो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 0 इज नॉट इन i, तो ये i में नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर इसके दरमियान में कोई नंबर लेता 0 के अलावा, यानी 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर लेता, फिर ये जो इसका नेबरहुड होता उस नंबर का ये i में कंटेन करता। जैसे कि इस एग्जांपल में अगर मैं 0 और 1 में से कोई नंबर लेता हूँ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं उसका नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ तो वो इस सेट u से कंटेन करेगा, या इस u के अंदर
लाई करेगा, अदरवाइज वो लाई नहीं करेगा। यहाँ पर अगर मैं 0 का नेबरहुड ड्रॉ करता हूँ तो वो इस सेट से बिलोंग नहीं करता। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और रिजल्ट है सी, इफ x माइनस ए का मॉड लेस देन एप्सिलॉन एंड y माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, देन ट्रायंगल इनइक्वालिटी implies x plus y x plus y माइनस a प्लस b का मॉड ये लेस देन आता है 2 एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैसे आता है, ये x प्लस वाई माइनस a प्लस बी का मॉड लेस देन 2 एप्सिलॉन, देखें ये कैसे आता है, इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें गिवन है x माइनस a का मॉड लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर आप इसको ओपन करें तो x माइनस a ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर आप a को यहाँ पर ऐड कर लें तो सिंपली यहाँ पर x आ जाएगा, तो x ग्रेटर देन e माइनस एप्सिलॉन लेस देन a प्लस एप्सिलॉन, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब ये गिवन था y माइनस बी का मॉड लेस देन एप्सिलॉन था, तो अगर आप इसको ओपन करते हैं तो y माइनस बी ग्रेटर देन एप्सिलॉन लेस देन एप्सिलॉन, तो अगर आप b को ऐड कर लें तो y ग्रेटर देन b माइनस एप्सिलॉन लेस देन b प्लस एप्सिलॉन, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। तो जब आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स तो क्या आता है, x प्लस वाई, यानी ये टर्म यहाँ पर ऐड हो जाएगी और ये जो टर्म है स्टूडेंट्स ये यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें a माइनस एप्सिलॉन प्लस b माइनस एप्सिलॉन लेस देन x प्लस वाई लेस देन a प्लस एप्सिलॉन प्लस b प्लस एप्सिलॉन, तो ये आता है a प्लस b माइनस 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये लेस देन x प्लस वाई लेस देन a प्लस b प्लस 2 एप्सिलॉन। तो अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ से a प्लस b को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि नेगेटिव को यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ऐड करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ऐड करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव ऐड करेंगे, तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, बाकी आ जाएगा x प्लस वाई माइनस a प्लस b ग्रेटर देन माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन। तो हम स्टूडेंट्स इस चीज़ को लिख सकते हैं x माइनस a प्लस y माइनस b, ये ग्रेटर देन माइनस 2 एप्सिलॉन लेस देन 2 एप्सिलॉन, या आप इसको सिंपल वही रहने दें x प्लस वाई माइनस a प्लस b का मॉड लेस देन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, ये लेस देन इक्वल देन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लेस देन इक्वल देन, क्योंकि आपने ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई की थी तो ये सारा ये इक्वल भी आपने लगाना है, ये लेस देन इक्वल देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब के साथ आपने इक्वल भी लगा देना है, तो ये रिजल्ट आता है जो कि हमने प्रूव करना था। तो ये रिजल्ट हमने प्रूव करना था कि x प्लस वाई माइनस a प्लस b का मॉड लेस देन इक्वल देन 2 एप्सिलॉन। तो इसका मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स, थस इफ x y बिलोंग्स टू द यानी एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a b रिस्पेक्टिवली, देन x प्लस वाई बिलोंग्स टू 2 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a प्लस b। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर कोई x y a और b के एप्सिलॉन नेबरहुड से बिलोंग करते हैं, देन x प्लस वाई, अब इन दोनों का सम क्या होगा स्टूडेंट्स, वो 2 एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a प्लस b के अंदर लाई करेगा। फॉर एग्जांपल ये मैं कोई ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारे पास कोई 2 एप्सिलॉन नेबरहुड। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले था कि x बिलोंग करता था a के एप्सिलॉन नेबरहुड से और y बिलोंग करता था b के एप्सिलॉन नेबरहुड से। अगर इनका सम क्या होगा कि इनके सम के 2 एप्सिलॉन नेबरहुड से बिलोंग करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।